नमस्कार। आज हम एक दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद। हाँ, वो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वाला हादसा, बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। बिल्कुल। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारी जानकारी का आधार है एयर इंडिया AI-171 क्रैश, आफ्टरमैथ एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के कुछ हिस्से। सही। तो हमारा मकसद है इस हादसे के मुख्य पहलुओं को समझना, मतलब दुर्घटना कैसे हुई, क्या असर हुआ, बचाव कार्य कैसे चले, जांच कहां तक पहुंची और हाँ, समुदाय ने कैसे प्रतिक्रिया दी। और इसमें हम खास तौर पर मेगानी नगर में जो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक पर असर हुआ उस पर ध्यान देंगे। हाँ, जहां 8 मेडिकल छात्रों की जान चली गई। बहुत दुखद। और वो एकमात्र जीवित बचे यात्री की कहानी भी। जी, वो हादसा वाकई दिल दहला देने वाला था, खासकर ये कि विमान सीधे हॉस्टल ब्लॉक में जा गिरा। सोचिए, छात्र वहां शायद मेस हॉल में खाना खा रहे होंगे दोपहर का। बिल्कुल। और टक्कर इतनी भयानक थी कि इमारत को बहुत नुकसान हुआ, दीवारें ढह गईं, मलबा फैल गया। और जैसा हमने कहा, 8 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ऐसी जगह पर जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसा हो जाए। जाहिर है, इस तबाही के बाद बचाव कार्य बहुत तेजी से शुरू हुए होंगे। हाँ, टीमें फौरन पहुंच गईं। मलबे में जिंदगियां तलाशना ये उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन इतने बड़े हादसे में पहचान करना भी तो एक चुनौती होती है। बहुत बड़ी चुनौती। डीएनए मिलान की प्रक्रिया इसमें सबसे अहम थी और जटिल भी। रिपोर्ट में आंकड़े भी हैं शायद। हाँ, 17 जून तक 167 डीएनए मिलान पूरे हुए थे, जिससे 133 शवों की पहचान हो पाई थी। 133? मतलब अभी भी काम चल रहा था उस वक्त। जी बिल्कुल। बाकियों की पहचान के लिए विश्लेषण जारी था। ये परिवारों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, अपनों की पहचान का इंतजार करना। सही कहा। पहचान के बाद ही फिर मृत्यु प्रमाण पत्र और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो पाती है। जी। और इसी भयानक माहौल के बीच एक तरह से कहें तो चमत्कार हुआ। एक यात्री बच गए। हाँ, एकमात्र जीवित यात्री विश्वश कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। रिपोर्ट कहती है कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, शायद इसी वजह से। हाँ, शायद इसीलिए वो उस जलते मलबे से निकल पाए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। जो बात हैरान करती है वो ये कि वो खुद घायल थे, सदमे में थे, लेकिन फिर भी अपने भाई को बचाने वापस आग में गए। अजय कुमार रमेश। और उनके भाई, दुर्भाग्य से वो बच नहीं पाए। फिर विश्वश का ये कदम ये सच में असाधारण साहस दिखाता है। यकीना। अच्छा, इस हादसे और बचाव कार्य के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? जांच का क्या स्टेटस है? इसकी जांच की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मतलब AAIB के पास है। अच्छा। और वो अकेले नहीं है। यूके और यूएस की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसीज हैं और बोइंग, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो रही है? जी हाँ। शुरू में शक था कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए हों, मतलब ड्यूल इंजन फेलियर। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती अंदाजा है। असल कारण तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स मिले हैं क्या? वो तो बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, वो अच्छी खबर है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं, उनका एनालिसिस चल रहा है। उससे काफी कुछ साफ हो सकेगा कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त। बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए इस हादसे के बाद? एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने कई ड्रीम लाइनर विमानों को, मतलब इसी मॉडल के विमानों को, जांच पूरी होने तक ग्राउंड कर दिया है। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा शायद। हाँ बिल्कुल। और साथ ही DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने भी सभी एयरलाइनों को कहा है कि अपने बेड़े की सुरक्षा जांच और बढ़ाएं। ये जरूरी भी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जी। इस मुश्किल समय में अहमदाबाद के लोगों ने, समुदाय ने भी अपनी भूमिका निभाई होगी। हाँ बिल्कुल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क है, उन्होंने फौरन ब्लड डोनेशन की अपील की। क्योंकि घायलों की संख्या काफी थी, बहुत ज्यादा थी। और अहमदाबाद में कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। ये दिखाता है कि संकट में लोग कैसे साथ आते हैं। सही बात है। रिपोर्ट में मुआवजे का भी जिक्र है शायद। हाँ, पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का जिक्र है। ये एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है रिपोर्ट में। तो आज हमने इस एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे के कई पहलुओं को देखा। दुर्घटना कितनी भयानक थी, वो एकमात्र जीवित बचे यात्री का साहस, जांच कहां तक पहुंची है, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए और समुदाय ने कैसे एकजुटता दिखाई। हाँ, हमारा प्रयास यही था कि जो जानकारी उपलब्ध है
उसके आधार पर इस पूरी घटना की एक तस्वीर पेश कर सकें। बिल्कुल। अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है। इस हादसे के बाद खासकर ड्रीमलाइनर जैसे विमानों के लिए सुरक्षा जांच को और सख्त करने की बात हो रही है। हाँ, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? भविष्य में हवाई यात्रा के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे और बेहतर बनाया जाए।